हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट पीजी। आज हम बात करेंगे क्लैट 2025, क्लैट पीजी 2024 सॉरी नॉट 25 का पेपर अभी हो चुका है और क्या है फर्स्ट इंप्रेशन, क्या है आंसर की, कैसे है कट ऑफ एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले अगर मैं इस पेपर के बारे में कुछ बोलूं तो क्लैट ने थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो शॉक दिया है। शॉक कैसे दिया है? हम लोग नॉर्मली जो पैसेजेस देखते थे क्लैट पीजी के अंदर 10, 12 इससे ज्यादा का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि क्लैट वाले देंगे। बट दिस ईयर दे हैव गिवन अराउंड 24 पैसेजेस, जो कि काफी ज्यादा होता है 2 घंटे में सॉल्व करना, और एक पैसेजेस के अंदर फिर क्वेश्चंस की संख्या कर दी कम। तो इस वजह से पहली प्रॉब्लम तो ये हुई। दूसरा क्या था कि पैसेजेस में काफी सारे आंसर्स निकल गए थे, तो यहां पे ना खेल बन गया फिर रीडिंग का कि भाई जितने जल्दी जो पढ़ के कर सके इंस्टेड ऑफ नॉलेज का कि आपको कितना आता है। तो ये एक चीज जो है ये क्लैट पीजी 2024 के पेपर में अभी देखने को मिली है। इस वजह से काफी सारी चीजें जो हैं वो कम हो जाएंगी, जैसे कि कट ऑफ एंड एवरीथिंग। तो वो वाली चीज है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं कट ऑफ की बात करूं और आंसर की के लिए देखो परेशान मत हो। अगर आंसर की आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे अभी हम भी डाल रहे हैं, मिल जाएगी आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप रात में 8-9 बजे कंसोर्टियम अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, उस आंसर की से मिलाना, दैट विल बी बेटर फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू। अब अगर देखो पैसेज ज्यादा थे, पेपर लेंथी था, तो कट ऑफ जो है वो कम होगी। तो अगर हम देखें कि अगर आप टॉप 20 में आना चाहते हो, जो कि टॉप 20 इज अबाउट पीएसयू, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार कि इट विल बी अराउंड 76 से लेके 80 प्लस। अब वो 80 प्लस भी हो सकता है, 76 प्लस भी हो सकता है टॉप 20, 30, 40 रैंक्स के लिए। इफ यू आर थिंकिंग फॉर टीयर 1 एनएलयूज, टॉप 3 एनएलयूज, तो आपको कहीं अपने आप को जो है ना वो 65 प्लस मिनिमम मान के चलना है कि ये आपका स्कोर होना चाहिए टीयर 1 एनएलयूज के लिए। फिर कट ऑफ क्या होती? कट ऑफ होती लास्ट एनएलयू किस नंबर पे मिल जाता है। तो लास्ट एनएलयू देखो, अगर वेटिंग लिस्ट इन सबको हम छोड़ दें तो आप ये मान के चलिए कि 45 नंबर जो है ना, दिस विल बी अ सेफ स्कोर। अगर आप इससे ऊपर हैं तो यू आर गोइंग टू गेट इनटू एनएलयूज, नॉट इन। अगर आप राउंड पहले दूसरे राउंड में ना पाए तो वेकेंड राउंड में आपको मिल जाएगा। तो 45 इज द मार्क्स। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टीयर 1 एनएलयूज के लिए आपको 65 प्लस रहना है। टीयर 2 एनएलयूज के लिए सेफ स्कोर विल बी 55 प्लस, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। एंड देन ऑल्सो ये एक एनालिसिस है, इट कैन बी रॉन्ग, बट आपके मतलब की चीज थी जो मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या। तो देखो फोकस करो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो एलएलएम अगर आपका मेन था, आपका मोटिव है एलएलएम करने का, तो जैसे जामिया है या बीएचयू है या और भी एलएलएम की कॉलेजेस है, उन पे फोकस करो, आप ये देख सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉप, तो क्लैट पीजी के लिए आई डोंट थिंक यू शुड टेक ड्रॉप। आप कर लो बेटा कहीं से एलएलएम, क्योंकि अब आप उस एज में नहीं हो कि आप ड्रॉप लोगे। पेपर अच्छा हुआ है तो चिल करो, जाके एनिमल मूवी देखो। पेपर बुरा भी हुआ है तो भी मैं कहूंगा कि तुरंत अब कुछ फैसले मत लो, 1-2 दिन थोड़ा सा गैप लो प्रिपरेशन से, थोड़ा सा अलग जोन में जाओ, एंड देन फिर जो करना है करना। बट अभी तुरंत कोई फैसला नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दिस पेपर। और थोड़ा सा देखो यहाँ पे चीज है कि पेपर लेंदी था, तो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग किया। जिसने ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कम समय में कर लिया होगा तो उसका यहाँ पे काफी हेल्प मिलेगा उसको इस पेपर को ज्यादा स्कोर करने के लिए। तो इंग्लिश जिसकी रीडिंग अच्छी है वो यहाँ पे थोड़ा सा एज में है, जिसने न्यूज़पेपर साल भर पढ़े, एडिटोरियल साल भर पढ़ा है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।